आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4th क्लास 10th मैथ का करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लास 10th का रहेगा और इसमें ये लेक्चर नंबर कितना रहेगा, 4th रियल नंबर चैप्टर है, ठीक है, रियल नंबर। और इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। और आज एनसीईआरटी बुक रहेगा पूरा, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, और चाहे वीक हो स्टूडेंट या फिर स्ट्रांग, दोनों के सबके लिए रहेगा, ठीक। आज हम लोग देखेंगे यहां पर इरेशनल प्रूविंग, इरेशनल प्रूविंग, इसके सारे क्वेश्चंस आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इरेशनल प्रूविंग। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं। आप जानते हो ये टॉपिक बहुत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पेपर में ये हमेशा जो है, पेपर में हमेशा ये 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। हर एक सेट में आप पाओगे, हर एक पेपर में पाओगे, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में इरेशनल प्रूविंग आती ही आती है, ठीक है। तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप कोई भी पेपर सेट उठा के देख लो, किसी भी साल का देख लो, आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा इरेशनल प्रूविंग से, ठीक है। और आप जानते हो रियल नंबर से यहां से 6 नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का तो यही आ जाता है, ठीक है, 100% आता है। तो और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, जब पता ही है कि ये आता ही है तो थोड़ा सा ढंग से अगर पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर यहाँ से ये 3 नंबर या 2 नंबर आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस इस तरह से रहेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको दिया जाएगा यहां पर कि प्रूफ √2, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। प्रूफ दैट क्या √2 इज एन इरेशनल नंबर, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, हम लोग इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट मान लेना, विरोधाभास, है ना। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते चलिए, साथ साथ में 1 से 2 बार इसको लगाएंगे, हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। 2 से 3 नंबर का ये हमेशा पूछा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है, आप सभी को। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब ये है कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है, ये सभी लोग जानते हैं। अब डायरेक्ट लिख थोड़ी ना देंगे कि ये इरेशनल नंबर, दिस इज हेंस प्रूव्ड, ऐसा नहीं मान सकते ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जस्ट हमें अपोजिट मान लेना होता है कि यहां पर ये इरेशनल है, हमें पता है, पर हम लोग इसको मान करके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो, और नंबर की अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज हमारे फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, उसमें मोर डिटेल दी हुई है किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, इवन, ऑड, होल, सारे नंबर्स वहां मैंने डिटेल में पढ़ाया। आधे घंटे का लेक्चर है, ठीक है। आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर सर्च करिए, पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ढूंढने की भी जरूरत नहीं, सारी चीजें, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। आप लोग के काम करें, पेन, कॉपी, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, इतनी चीजें लेकर के बैठे हैं और नोट डाउन भी करते चले, क्योंकि मैथ है ये, ठीक है। देखने, खाली देखने से काम नहीं बनेगा, तो ये सारी चीजें आप लेकर के बैठे हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, तो हमने ये मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है,
बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म के होते हैं, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, ये बात हमें पता है। क्या है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? P बाई Q के फॉर्म के होते हैं। हमने ये मान रखा है कि √2 एक रेशनल नंबर है और ये किस फॉर्म का होगा? P बाई Q के फॉर्म का होगा, ठीक। अच्छा, ये P और Q क्या है? वेयर, ठीक है, वेयर P एंड Q आर, ठीक है, आर इंटीजर्स, having common factor other than 1, तो हमने ये मान रखा है कि P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, ये हमने मान रखा है, ठीक। चलो बढ़िया है। तो देखो यहाँ पर √2 इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। अब हम लोग ये काम करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग इसकी जो है स्क्वायरिंग करते रहे बोथ साइड, ठीक है। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या करते रहे? स्क्वायरिंग करते रहे बोथ साइड, चेक करो, ठीक है। स्क्वायरिंग करते रहे बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग करते रहे बोथ साइड, चलो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग कर दिया है तो आप जानते हो कि √2 का अगर स्क्वायर हटेगा, मतलब √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2। अच्छा, समझ रहे हो? इसका मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो अगर मैंने √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। P का इन दोनों का स्क्वायर होगा तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया, ठीक। अब चेक करो, ये 2 इधर आ जाएगा तो Q उधर चला जाएगा, तो मैंने यहां पर लिखा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ 2 क्या कर रहा है? P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जो P स्क्वायर है वो किसके थ्रू डिवाइड हो रहा है? बाई 2, बाई 2। तो P स्क्वायर किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है? 2 के द्वारा, ठीक। तो अगर जो है 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, बात समझो मैं क्या कर रहा हूं, अगर 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 P को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं कि 2 यानी P डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो। अगर P स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2, ठीक है। P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो P को भी 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूं, तो P डिवाइड बाई 2। अगर मान लो जो 2 जो है P को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा ही। तो हम लोग इसको लेट कर ले रहे हैं, लेट। वो क्वेश्चन क्या लेट कर ले? हम लेट से M लेट कर ले रहे हैं। चलो M हमने लेट कर लिया कि सुनो, मैंने क्या कहा, इधर स्क्वायरिंग की बोथ साइड, इतना समझ में आ गया। तो इधर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर। अगर Q स्क्वायर इधर आएगा तो 2 उसकी जगह पहुंच जाएगा। तो 2 यहाँ क्या कर रहा है? P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि अगर जब 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 P को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक। और जब 2 जो है P को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक।
तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने लेट कर लिया m, ठीक है। तो p अपॉन 2 इक्वल टू हमें क्या मिला m। अच्छा ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो p इक्वल टू क्या बनेगा 2m। इसको आप 1 बना लो, ठीक है। ये p इक्वल टू 2m, ठीक है। अच्छा इसको आप 1 बनाओ, इसको आप 1 बनाओ और इसको आप सेकंड बनाओ, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब एक काम करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, इस p की वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे, ठीक है। p की वैल्यू को उठा करके यहां पे रखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या थी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो पी स्क्वायर की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी थी, तो इधर देखो क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू थी 2m, इसको यहां पे रखेंगे 2m, इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे कितना है 2। तो ये कितना आ जा रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर अपॉन 2। ये इससे कैंसिल 2 हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। ये 2 इधर भेज दो, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ गया m, ठीक है। अब सुनो, फिर से वही चीज हमारा रिपीट हो रहा है। यहां पर 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर वही चीज हम फिर से, वही स्टेप फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वही स्टेप आपका फिर से यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। वही स्टेप आपका फिर से रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो, डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो। अगर जो है यहां पर चेक करो, अगर क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्यू को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जब क्यू जो है डिवाइड होगा 2 के थ्रू, तो हमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, लेट से m n, क्योंकि m हम लेट कर चुके हैं, ठीक है। तो q अपॉन 2 इक्वल टू n, तो q इक्वल टू कितना आ गया 2n। दिस थर्ड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। समझ आया आप लोग को, दिख रहा है ना प्रॉपर, ठीक है, बढ़िया, अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इतना मैंने कहा, इधर चेक कर लो, बहुत ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये मैंने कहा, ठीक। चलो इधर देख लिया आप लोगों ने, चलो अब ये वाला देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, इक्वेशन नंबर 4th, सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन अपनी थर्ड वाली, और यहां से ये सेकंड वाली। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, जो सेकंड वाली देखी थी, एंड इक्वेशन थर्ड। इन दोनों से आप देखोगे तो हमें क्या मिला, P इक्वल टू 2m, Q इक्वल टू 2n। चेक करो, देखो P इक्वल टू 2m और Q इक्वल टू 2n, ठीक है। अब यहां पर जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग में कि जब हमने माना था कि P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, समझ में आया। यहां पर हमने क्या माना था कि P और Q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है। अब यहां पर जरा चेक करो, आप यहां पर जरा चेक करो P और Q के बीच में कितना कॉमन फैक्टर है, आप खुद ही देख के बताओ कितना कॉमन फैक्टर है, 2 है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये जादू कैसे हुआ कि जब हमने ये मानकर लेकर के चले थे कि इसके बीच में P और Q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है,
यहां पर कितना हमें मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। तो ऐसा अचंभव क्यों हुआ, तो ऐसा हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण हुआ। जो हमने पाप यहां पर किया है कि हमने इसको जो माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जो हमने यहां पर गलती की है कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा जो आपको जादू देखने को मिल रहा है वो इसी के कारण मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहां पर लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, हाँ चलो देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen our wrong assumptions। तो भैया ये चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमने लेट किया है वो हमारी, hence √2 is an irrational number, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, फटाफट बताओ ये समझ में आया कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर आपका यहां पे चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, कोई भी हो, सबकी प्रूविंग कैसे होगी, सेम प्रूविंग, प्रूविंग सेम होगी, स्टेप सेम होंगे, सारे स्टेप सेम होंगे, ठीक है, सारे स्टेप क्या होंगे, सेम। बदलेगा क्या, सिर्फ डिजिट बदलेगी, सिर्फ डिजिट बदलेगी, बात समझ में आई, सिर्फ डिजिट बदलेगी, आपको सिर्फ डिजिट बदलना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बताओ हो जाएगा ना, चलो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग अदर टाइप के रैशनल नंबर की प्रूविंग, इरेशनल नंबर की प्रूविंग देखते हैं, ठीक, चलो नोट डाउन कर लो। अब हम लोग के पास सामने आता है जहां पर कुछ अदर टाइप के इरेशनल नंबर प्रूविंग, राइट, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास है, कह रहा है शो दैट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सो दैट so that 5 minus √3, ठीक है, 5 minus √3, ये एग्जाम्पल है आपका, इज इरेशनल, इज इरेशनल, ठीक है, इज इरेशनल, इज इरेशनल। तो आपको ये शो करना है कि 5 minus √3 क्या है, एक इरेशनल है। बात समझ में आई, आपको क्या शो करना है, हाँ ठीक है, आपको क्या शो करना है कि 5 minus √3 क्या है, एक इरेशनल है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहां पे लो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लेट करेंगे, लेट कि जो 5 minus √3 है वो एक रैशनल नंबर है ना, 5 minus √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, रैशनल नंबर। तो हमने ये लेट कर रखा है कि 5 minus √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, दिख रहा है क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अगर रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होना चाहिए, तो 5 minus √3 इक्वल टू P/Q के फॉर्म का होना चाहिए, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं ठीक है, तो अपने पास Q, P और Q है क्या एक्चुअली,
तो वेयर p and q are integers, okay, having common factor, other than 1, तो वही सेम प्रोसेस पहले हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है जस्ट अपोजिट मान लेना, ठीक है। तो उसने कहा इसको इरेशनल प्रूविंग, तो ये बच्चा जानता है कि ये इरेशनल ही नंबर है, ठीक है, ये तो इरेशनल ही है, बट हमने इसको जस्ट अपोजिट मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है ये तो किस फॉर्म का होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए। पी और क्यू है क्या, अच्छा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सब लोग जानते हैं, ठीक है। पी और क्यू है क्या, तो पी और क्यू इंटीजर्स हैं जिनमें कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो चेक करो। अब मैं एक काम करता हूं, इस रूट 3 को उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3। ये रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर आप चाहे तो एलसीएम ले लो, तो 5q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3, ठीक। चलो अब देखो जरा, यहां पर मैंने ये लिख दिया, ये छोटा ही जाएगा, ठीक, दिख रहा है आप लोग को, चलो बढ़िया। अब चेक करो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि ये वाला नंबर जो है 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक। तो एलएचएस और आरएचएस अपना क्या कहता है, एलएचएस और आरएचएस अपना क्या कहता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये रूट 3 के बराबर है तो रूट 3 भी क्या हो जाएगा, रैशनल, इज अ रैशनल ऑल्सो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, अगर ध्यान दो, ये 5q माइनस पी अपॉन क्यू ये एक रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल है तो दोनों चीजें बराबर ही होती हैं, तो ये भी रैशनल कहलाएगा। बट गिवन है आपको, बट गिवन हम लोग क्या लिखेंगे, बट गिवन रूट 3 इज रैशनल, इरेशनल है ना, रूट 3 क्या है, इरेशनल है, ये हमें गिवन है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अवर रॉन्ग असम्पशंस, तो सेम यही चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी नंबर्स आपको मिलेंगे तो आप इरेशनलिटी जो है इस तरह से प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन अपना जो है, और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है तो फिर क्यों छोड़ना, है ना, इसको क्यों छोड़ना। चलो दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये वाला लिख लो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला जो है, एक सेकेंड, हाँ लाइट, हाँ चलो अगला जो है अपने पास क्वेश्चन, प्रूव दैट थ्री प्लस 2√5 है ना, हाँ 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये एक इरेशनल है, ये आपको बताना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये जब इरेशनल है तो हमें क्या करना है,
फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको लेट कर लेना है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम लोग क्या लेट करेंगे कि ये जो हमारा है नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल, ठीक है। तो हमने क्या लेट कर रखा है कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक रैशनल है। क्लियर है, ठीक है। तो 3 प्लस 2√5 अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म का होगा, p बाई क्यू के फॉर्म का होगा, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स having common factor other than 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। अच्छा, अब ये काम करो, हमें केवल √5 को इस तरफ रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, ठीक है। तो एक एक करके भेजते हैं, इस 3 को उधर भेज दो, 2√5 इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस 3। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। चलो एलसीएम लो, तो 2√5 ये कितना हो जाएगा, p माइनस 3q अपॉन q, ये हो जाएगा, ठीक। अब एक काम और करेंगे, इस 2 को उधर भेजते हैं, ठीक। तो चेक करो, इस 2 को मैं उधर भेजता हूं, ठीक। चलो, तो इसको मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर ये इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में, है ना, इधर आएगा डिवाइड में। चलो ठीक है, इधर आएगा डिवाइड में, तो √5 इधर बचेगा, इधर आ जाएगा अपने पास p माइनस 3q, नीचे हो जाएगा 2q, ठीक है। चेक करो, ये जो नंबर है ये एक रैशनल है, तो p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रैशनल, ठीक है। तो ये एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो LHS और RHS क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो √5 भी क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल ऑल्सो, रैशनल ऑल्सो। बताओ समझ में आई कि नहीं, p माइनस 3q अपॉन 2q ये रैशनल है, ठीक, साफ साफ दिख रहा है। तो LHS और RHS इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा, मतलब सॉरी रैशनल ही होगा, ठीक। बट √5 is an irrational, क्लियर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आप 5 नहीं सॉरी 3 प्लस 2√5 is an irrational, this contradiction has arisen, this contradiction has arisen our wrong assumptions, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैंने आपको बहुत सारी मतलब 3-4 जो क्वेश्चंस करवाए हैं इरेशनल प्रूविंग के, तो मुझे नहीं लगता अगर इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप छोड़ करके आओगे, ये तो मुझे बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं रही, है ना। आप मतलब सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक सेकेंड, हाँ ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैं भी यही चाहता हूं आपसे 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ लिए हो या फिर बेसिक, सभी में 2 से 3 नंबर का यह क्वेश्चन आता है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसको कम से कम 2 बार खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसको नोट कर लिया, उसके बाद अभी जस्ट
वीडियो को खत्म करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, इसको 2 बार फटाफट लगाने हैं, हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार, ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट टेस्ट में या पेपर के टाइम एक बार रिवीजन कर लोगे, खत्म। और 2 से 3 नंबर आपके पक्के 100%। ठीक है, तो सभी दोनों मैथ में आता है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो ये तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाती है ना, 1.2। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी, रियल नंबर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे और देन इसके बाद जो है हम लोग अगला लेक्चर जो रहेगा वो पॉलिनोमियल का रहेगा। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बना सकूं। ठीक, और पॉलिनोमियल सारी डिटेल में वीडियो रहेंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी कुछ भी महसूस हो रहा हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल के। तो टोटली इसके जो लेक्चर बने हैं वो 4 लेक्चर हैं रियल नंबर के, आप लोग इसको जरूर ले लीजिए। ठीक है, सारे चारों लेक्चर फिर से देखिए और फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अभी धीरे धीरे करते चलिए। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो है अगला जो चैप्टर रहेगा वो पॉलिनोमियल रहेगा, इसी तरीके से पूरा फुल डिटेल में रहेगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।